Assalamu alaikum ठीक है, everyone, परफेक्ट। and it's Valide from Global Shapers Festabad Hub, and I'm deeply honored to welcome someone who embodies both legal brilliance and unwavering social commitment. So welcome again, Barrister Amrit Ahmed, and I request you to give a brief introduction of yourself. Thank you so much, Vireet, for such an amazing introduction yourself, and thank you so much for having me on your podcast. It's an honor to be at Global Faisalabad Shapers podcast because the thing is that I think that I've been part of the Global Shapers in itself for a while now, and I know that how tremendously, amazingly you guys are working. Moreover, I'm an advocate high court, I'm a barrister myself, I'm a youth activist, I'm also the Prime Minister's National Youth Council member. Also, I've been working for women rights and human rights, and moreover, I'm leading an entrepreneur program as well. So, yeah, Well, that's a very rich and diverse experience, and we're so good to have you today. सो आज thank की you. इस सेशन में हम दो अहम मौजूआत पर बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज द मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ इन डिजिटल एरा इन द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ टुडे, एंड द सेकंड इज द वुमेन्स राइट्स इन लीगल रिफॉर्म्स. So let's start with a simple but an alarming fact that Pakistan has over 76 million young people aged 10 to 24, and they're facing hidden mental health crisis, which they struggle silently. And even according to the report of UNICEF, 1 in 7 adolescents in the world is experiencing mental health conditions such as anxiety and depression. So, according to your experience, आपका क्या मुशाहिदा है कि what are those digital age stresses that are harming the mental health of youth? वली देखिए, ये आपने एक बहुत बहुत अहम मौजू के ऊपर बात की है, क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ इज अ प्रॉब्लम विच आई बिलीव इज नाउ सो मच। आपको इतना ज्यादा बच्चों में नजर आता है, इतना ज्यादा पैसिव एग्रेसिव बच्चों का एटीट्यूड नजर आता है कि आप उनसे कोई बात कर ही नहीं सकते हो। मेरे अपने घर में, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ माय सिस्टर, ज्यादा दूर नहीं मैं जाती हूँ, शी इज 10 years younger to me। मैं जो जी. बातें अपने पेरेंट्स की बर्दाश्त कर लेती थी इजीली, मेरे पेरेंट्स मुझसे बातें नहीं कह पाते क्योंकि उनको पता है वो नाराज हो जाएगी, या वो खाना छोड़ देगी, या वो ऐसे मूड बनाएगी जिसके बाद डिफिकल्ट हो जाएगा, हर वक्त इरिटेटेड रहेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे बड़ा मुझे लगता है इसका रीजन इज सोशल मीडिया इन इटसेल्फ। आप यकीन करें, ये सोशल मीडिया जहां एक तरीके से लोगों के लिए इट्स अ ब्लेसिंग, आई बिलीव इट्स अ कर्स एज वेल, बिकॉज एवरीबडी इज इन this superficial competition where they want to compete with each other, where they want to look amazing, including me as well. But शायद हम लोग मिलेनियल्स में एक चीज ये आ जाती है, जो कि शायद मुझे लगता है कि हमारे घरों में इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग हुई भी है कि हम किसी तरीके से इसको कॉम्बैट कर लेते हैं, बट फिर भी नॉट सो गुड। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की दौड़ है ना, कि देखते हैं भाई कौन किससे आगे है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो दुनिया में कामयाबी है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो एक्वायरिंग एसेट्स है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज है, चाहे वो ट्रैवलिंग अराउंड है, वट एवर इट इज। पहले लोग जाते थे, चीजें फिरते थे, अपने लिए चीजें करते थे, बिकॉज दे हैड दिस विजन, दे वर विजनरी। अब लोग सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए चीजें करते हैं, और वो सिर्फ उसी हद तक ही करते हैं और उसी हद तक ही महदूद रहते हैं। तो आई बिलीव कि आप देखें, ये साइकोलॉजिकली एक इतना ज्यादा आपके लिए हर वक्त रीजन होता है। रात को आप बैठ जाओगे स्क्रॉल करने से पहले, जी नींद नहीं आती। अब तो लोगों ने एक चीज बना लिया, हमें नींद ही नहीं आती जब तक हम इंस्टाग्राम पे घंटा स्क्रॉल ना करें। एंड आई बिलीव Right. दैट एवरीबडी इज डूइंग दैट। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जहां तक और एक चीज आती है, देखिए कुछ चीजें बायोलॉजिकली भी होती हैं, हेल्थ इश्यूज कुछ होते हैं जिनके अंदर डिप्रेशन आता है, या इस तरह के मर्ज आते हैं जो बायोलॉजिकली आते हैं, ऑब्वियसली उनको आपने ट्रीट करना होता है। और कुछ मुझे लगता है एक जो बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो आपका एक सोसाइटी तो आपको इस प्रेशर में लेके जा ही रही होती है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, वलीद, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस ड्रग्स। ड्रग्स इज अ मेजर इशू दीज डेज, जो कि बहुत आम दस्तयाब होता है। और इस चीज की वजह से ही आप देखें ना, आप रूहानियत से तो दूर हो ही रहे हैं, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से भी दूर जा रहे हैं, तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाएगी ना। तो इजीली Right. एक्सेस इनका होना इन इट सेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम, आई बिलीव। So I'm like curious to know from the perspective of the advocacy, since you said that you are a member of Youth National Assembly, कौन सी ऐसी पॉलिसी इंटरवेंशंस हो रही हैं या होनी चाहिए इस इशू को डील करने के लिए?
देखिए वलीद, इसके ऊपर पॉलिसीज एडोलेसेंस की, आई बी रियली ऑनेस्ट, अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। एज एन एडवोकेट आई टेल यू, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसकी भी हम्म। हालांकि दो बेटियां हैं, उसने एक लॉ के ऊपर काम किया जिसमें उसने पीआईएल फाइल की कि अंडर हम्म। 18 आप किसी को भी वेप, जो आपका होता है, जो हम लोग वेप्स देखते हैं हम्म। मिलते हैं, कि आपने नहीं देना, आपने पहले आईडी कार्ड हम्म। चेक करना है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही आपकी गवर्नमेंट ने, अगर मैं देखूँ कि इस चीज के ऊपर क्या काम किया है, तो स्कूल्स के अंदर आपको पता है अब ये कानूनी तौर पे आपके कुछ टीचर्स के ऊपर एक शराइत है कि उन्होंने कुछ सेशंस लेने हैं जिनके ऊपर उन्होंने बच्चों की नरिशिंग के ऊपर काम करना है और बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है। एंड इफ दे आर नॉट टेकिंग दोज वर्कशॉप्स, दे वुड नॉट बी एलिजिबल एज टीचर्स, बिकॉज इवन आई हम्म। डिड दैट कोर्स। मोर ओवर आई टेल यू दैट देयर इज दिस सेपरेट डिपार्टमेंट एंड दिस सेपरेट, आप ये कहते हैं कि एक हिस्सा बना दिया है सरकार ने, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया है, जहाँ पे जितने आपके प्राइवेट इदारे हैं और इवन गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहां पे आपकी टीम ऑफ 6 to 8 बोर्ड मेंबर्स बैठती है कि अगर कोई बच्चा किसी चीज से सफर कर रहा है या अगर कोई किस्म की कोई हरकत करता है, तो पहले उसकी तफ्तीश की जाएगी कि ये क्यों इस जगह पे पहुंचा है, और उसके हम्म। बाद उसके पहले साइकोलॉजिकली नशो नुमा पे काम होगा, फिर उसके बाद उसको बताया जाएगा बेटा सही क्या और गलत क्या है। तो बच्चों की भी ट्रेनिंग हो रही है इस तरह। सो आई बिलीव दैट, हम्म। देखें, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन आपका घर है और घर के बाद आपका स्कूल है। सो अगर इन दो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम होना शुरू होगा तो इस चीज के अंदर थोड़ी कमी आपको नजर आएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले, inshallah, let's hope for the best. And I really appreciate the work that इंशाल्लाह, has been done इंशाल्लाह। by you and your peers. One more question, ki, given the जी। scarcity of mental health professionals in Pakistan, especially, how can legal frameworks mandate or, let's say, incentivize the telemental health services? देखिए, ये भी बड़ा एक आपका अच्छा सवाल है। आई बी रियली ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड वलीद अब बहुत से लोग इस चीज़ की पढ़ाई के ऊपर निकल गए हैं। आप यकीन करें, 3 4 ऑफ माई फ्रेंड्स वर एक्चुअली लॉयर्स, क्रिमिनल लॉयर्स। उनको साइकोलॉजी में एक इतनी उनको, क्योंकि देखिए क्रिमिनोलॉजी अगर आपने पढ़नी है ना, आपने साइकोलॉजी भी पढ़नी पढ़नी है, इट्स हैंड इन हैंड। Right. तो आप यकीन करें, उनको इतना ज्यादा इसके अंदर तजस्सुस था और इतना ज्यादा इस चीज से प्यार हो गया कि दे सेड दैट अमृत वीड रादर बी थेरेपिस्ट देन बी क्रिमिनल लॉयर्स, बिकॉज दे आर, वो तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन मुझे लगता है Hmm. कि उनकी थेरेपी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए देयर इज लॉट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड इन सच थिंग्स। आप देखो, आपने क्रिमिनल का माइंडसेट पढ़ना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरीके से ही लाइक वाइज, जब आप किसी साइकोलॉजिकली किसी पेशेंट्स का या मेंटली इल पेशेंट्स का जब आप ये माइंडसेट पढ़ रहे होते हो, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन एक चीज वलीद मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगी, विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। उनको लगता Hmm. है कि जी अगर मैं कह रही हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ पेशेंट हूँ तो मैं कोई, अल्लाह माफ करे, दिमागी तौर पर मफलूज हूँ। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगर Hmm. मुझे अल्लाह माफ करे कैंसर हो, तो मैं कैंसर पेशेंट ही अपने आप को कहूंगी ना। इजंट इट Right. नेचुरल? अगर मेरे मुझे कोई पेट का मर्ज है तो मैं कहूंगी अच्छा यार मुझे ये मसला है। व्हाई इज दैट कि जो मेरा ब्रेन है, जो कि 24 घंटे, इवन व्हाइल आई एम स्लीपिंग, दैट थिंग इज स्टिल वर्किंग, is not so significant that I'm not working on it. You see, that's Hmm. the issue. People don't realize it. अब मेरे it get the point is that I am trying to create an awareness thing that जब तक दिमाग ठीक नहीं होगा, जब तक अंदर से सुकून नहीं होगा, हम अपनी जिंदगियों में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप देखें Hmm. वलीद, सुबह उठना, एक्सरसाइज करने जाना, उसके बाद अपनी लाइफ को 8 to 5 रिवॉल्व करना, फिर घर आके घर की टॉक्सिक लाइफ देखना, क्योंकि एंड द रीजन व्हाई आई रेफर टू द लाइफ टॉक्सिक इज दैट इट्स द सेम वन ना। जो मैरिड बंदे हैं उसकी भी सेम जिंदगी है, जो अनमैरिड है, हमारे यहाँ पे कोई बहुत डिफरेंट लाइफ तो किसी की है नहीं। घर में वही Hmm. सास बहू के रौले रपे आप देख रहे हो। सो Very डीलिंग true. विद दैट थिंग, अगर ये चीज ही बिल्कुल बंद हो जाएगी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ऑनलाइन सिर्फ लिखें, आपके पास इतने अच्छे अच्छे एक्सेस है। मैंने खुद बहुत दफा लिए सिर्फ चेक करने के लिए कि हाउ आर द पीपल डूइंग। सो आई बिलीव कि इम्प्रूवमेंट है इस चीज में, तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोग अब इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और इस चीज को आगे इंडोर्स भी कर रहे हैं। Hmm. Sure. Right. So let me shift the focus towards your work on women rights. So अगर हम बात करें कि रिपोर्ट की वुमेन बिजनेस एंड लॉ की, तो पाकिस्तान के जो उसमें स्कोरिंग जो है WBL की, it's like somewhat around 43%, which is quite low than the global average of 65%. तो डोंट यू थिंक सो कि यहाँ पे एक गैप है उसमें इन्फोर्समेंट में और जो है रियलिटी उसके अंदर, वेयर डू यू सी द थिंग्स गेटिंग डिस्कनेक्टेड? ये डिफरेंस तो है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो एक फैक्ट है। मैं ये समझती हूँ कि आप यकीन करें, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, आई शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक दैट यू नो पीपल शुड नो अबाउट दिस थिंग।
आप यकीन करें, when I started practicing, so the first thing that the issue that came up to me was कि अच्छा इसकी तो शादी हो जाएगी, इसमें इतनी मेहनत करने का फायदा नहीं है, इसने तो कंटिन्यू कल को करना नहीं है। इवन मेरे सीनियर्स हम्म। दे डिडंट मतलब वो मेरे पे इतनी मेहनत नहीं करते थे, क्योंकि उनको अब जो मेरे इर्द गिर्द दूसरे जेंडर के जो कॉलीग्स होते थे, बिकॉज उनको पता था कि कल को इन्होंने काम करना है, इन्होंने पार्टनरशिप्स करनी है, तो हम इन पे मेहनत करें। जहाँ केसेस में मुझे लगता था मुझे भेजने की जरूरत थी, वहां उनको भेज दिया जाता था। और ज्यादा प्रेफर किया जाता था, अच्छा बच्चे ये ड्राफ्ट कर दो, ये वाली पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम लिख दो। आप देख रहे हो काम में भी किस तरीके से एक डिफरेंशिएशन आ जाता है। अब द हम्म। थिंग इज दैट ऑब्वियसली आई डिडंट फील empowered like that, and I went up to my senior and I was very clear cut about it कि देखिए, even if I हम्म। get married, I'm going to practice. I didn't do this degree to sit at home, so I will definitely work. So since I am going to do that, and I gave that confidence to my senior, he was like, "नहीं नहीं नहीं नहीं, now I'll make sure that you're working," and he did make sure about it. So I'm grateful for that as well. बट द थिंग इज दैट अगर आप ये सोसाइटी में जनरली देखें, तो मुझे लगता है ये एक चीज एक्सिस्ट करती है और लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है। और इसमें मैं लोगों बने, आप लोग अपनी डिग्री उसको मतलब उनको परस्यू करें। शादी हो गई है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको उस चीज से निकलना पड़ेगा। और सोसाइटी को हम्म। भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई वर्किंग वुमेन इज नॉट ए टैबू इन इटसेल्फ। यहाँ पे एक बड़ा मसला है वलीद, आप यकीन करें, एक ये तो है ही है कि चलो ठीक है लड़कियां आगे कंटिन्यू नहीं करती, घरों से इजाजत मिलना इज ऑल्सो एन इशू ना। अब देखो, अगर एक राइट। लड़की को ये कहा जाए कि जी नहीं, यू आर दी होम टेकर एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, विच इज आई टोटली अग्री, शी हैज टू डू दैट। इफ द मैन इज द ब्रेड विनर, अगर आदमी ने घर को चलाना है, तो जाहिर सी बात है औरत को घर नहीं चलाना है। लेकिन हम्म। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो दोनों चीजें अच्छे से मैनेज कर रही है और अगर आप उसका थोड़ा सा साथ दे रहे हैं, तो आप देखें, एक तो घर में इनकम आएगी, पूरे हम्म। पाकिस्तान की जीडीपी बेहतर होगी, आपकी टैक्स जनरेशन होगी। मोर ओवर, आप ये देखिए, जो एक डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है, और ये जो सारा दिन वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ये जब आदमी घर हम्म। आता है ना, तो जो औरत उसको पड़ जाती है, ये भी पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना कुछ दिमाग में होगा, शी वुडंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस। आप देखिए इस चीज राइट। से फायदे कितने ज्यादा हैं। लेकिन द थिंग इज दैट वी नीड टू ओवरऑल, लेकिन अब बड़ी सॉरी आपके आखिर अब चीजें बदल रही हैं। वैसे आई सीन पीपल दैट पीपल हैव बिकम, they've accepted it कि नहीं, अच्छी बात है, women should work, so I believe कि अब चीज बदल रही है काफी हद तक। हम्म। तो आई वुड एग्री विद दिस थिंग, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। पहले जी कुछ और था बिल्कुल। और जिसमें अब थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। तो ग्रास रूट लेवल से चीजें अगर चेंज होनी शुरू हो जाए, तो होपफुली जो अपकमिंग जो जनरेशन है या जो नेक्स्ट आने वाले हैं, उनके लिए ये इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही व्हाट अभी काइंड ऑफ लाइक initiatives we can take to like educate those people or make them more aware कि हाँ भी इसके benefits भी हैं, there is a good side of it too. देखिए वलीद, ये भी एक अगेन आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, आई मस्ट से। दूसरी ये चीज आ जाती है कि इसमें देखिए, सबसे पहले स्टेप्स के जहां तक आप बात करते हैं, देखिए वलीद, मुझे लगता है घर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। हमें हम्म। घर में एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और पेशेंस इतनी ज्यादा लेके आनी पड़ेगी कि हम्म। उससे ये चीजें बेहतर हों। सेकेंडली, जब आप स्कूल के इंस्टीट्यूशंस में जाते हो, तो स्कूल सिर्फ ना, ये जो एक होता है ना कि कुछ स्पोर्ट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कुछ जगहों पे भी वाज़ेह तौर पे बताया जाता है कि नहीं बच्चे, ये लड़का करेगा, ये लड़की करेगी, इन चीजों को हमें खत्म करने की जरूरत है। और खाली ये नहीं कि लड़कियों को एजुकेट करने की जरूरत है। देखिए, मेरा राइट है, मुझे तो पता है, जिसने देना है उसको भी पता होना चाहिए कि उसने मुझे देना है। तो मुझे लगता है लड़कों को ज्यादा Exactly. इन चीजों की एजुकेशन देनी जरूरत है कि बेटा, आपको ये बातें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। जब तक हम्म। लड़कों के अंदर, चाहे मेरा मेरा अपना भाई है वलीद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक घर के मेरे अपने वालिद हैं, द रीजन व्हाई आई एम हम्म। सिटिंग हियर इज बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। एंड आई बी रियली ऑनेस्ट, मेरी अम्मी या मेरी बहन खाली कुछ नहीं कर सकती थी जब तक मुझे मेरे अबू या मेरे भाई का मेरे सपोर्ट ना होता। हर अगर हम्म। कामयाब औरत के आदमी के पीछे एक औरत है, तो एक औरत के पीछे भी एक आदमी है, चाहे वो उसका बाप है, भाई है, बेटा है, खावंद है, व्हाटसोएवर। तो हम्म। देखिए, आपको उनको भी ये देनी पड़ेगी कि बेटा, कोई फर्क की बात नहीं है, ठीक है, आपने ये चीजें एक्सेप्ट करवानी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद आगे इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताऊं, सोसाइटी को भी इन जनरल करना पड़ेगा आगे, कि देखिए ये चीज अब होनी ही होनी है। और जब ये चीज, अच्छा मजे की बात है, मुझे दुख इस बात का होता है, जब अपनी बेटियों की बातें आती है ना, पीपल आर वेरी लाइक, यू नो, दे वेरी, एकदम से उनको हो जाता है कि नहीं, हाँ ऐसी चीज होनी चाहिए, ठीक है। और जब यही बात उनके आगे आ जाती है अपने घर की बहुओं के ऊपर या आगे लड़कियों के ऊपर प्रैक्टिस करने की, दे डोंट हैव द हम्म। सिमिलर ओपिनियन।
सो देखिए, ये चीजों के ऊपर मैं अगेन कहूंगी चेंजेस आ रहे हैं। ये हम्म। जो स्टूपिड किस्म के ड्रामाज आपको दिखाए जाते हैं टेलीविजन के ऊपर, जिसके ऊपर औरत सिर्फ मजलूम दिखाई गई है और ये मार कुटाई उसके ऊपर हो रही है और डोमेस्टिक अब्यूज का वो शिकार है, और उसके बाद हम्म। एक बंदा आता है उसको हर चीज से उसका सेवियर बन के उसको निकाल देते हैं। मतलब ये हम्म। क्या आप चीजें दिखा रहे हैं? देखो ना, आपका मैसेज के ऊपर, वलीद, हम मैसेज आर नॉट लाइक अस, मैसेज आर द पीपल हु जो इन ड्रामों को देख रहे हैं, ठीक है, और वो अपने घर पे ये चीजें अप्लाई कर रहे हैं। वो क्या हम्म। देख रहे हैं भाई? मैं आपको आज एक बात बताऊं, आई एम रिसेंटली वाचिंग पीटीवी का 1980s का ड्रामा तन्हाइयां, एंड बिलीव यू मी, उसमें दो लड़कियां हैं, उसमें दे पेरेंट्स पास अवे, वन ऑफ देम शी लीड्स अ बिजनेस, ठीक है, और वो हम्म। खुद अपनी बहन को भी संभालती है, अपने बाप का इतना बड़ा घर भी छुड़वाती है, और उसके जिंदगी में कोई आदमी नहीं आके उसके लिए कोई वो बनता सेवियर, शी हरसेल्फ। और उसके बाद she finds a very nice person who understands her, who respects her values, and she ultimately need to change the dilemma of the people. देखिए, जो मैं देख रही हूँ, seeing is believing, मैं जो देख रही हम्म। हूँ मेरे दिमाग में वही बात बैठ रही है कि नहीं, मेरे साथ ऐसे ही बिल्कुल। होगा, मैं उसी दुनिया में जा रही हूँ। जब तक मुझे वो चीज मेरे सामने से हटाई नहीं जाएगी, मैं रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट करूंगी। सो दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव कि अगर ये एक्शंस के ऊपर घर, स्कूल, मीडिया मिल के, सिविल सोसाइटी एक रोल प्ले करेगी, मैं मान ही नहीं हम्म। सकती कि आपकी ये चीजें ना बदलें। Yeah, I would second with that. Just one last thing about this women empowerment topic कि यूथ जो है, लाइक, एक तो उनके मेंटल हेल्थ पे हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड होपफुली इट विल बी बेटर सून। उसके बाद हाउ दिस, लाइक, यूथ कैन प्ले अ रोल इन encouraging the women to do the right things, take up a good step, and let them do what they want according to their desires। और उनपे एक वो जो होता है ना हमारी सोसाइटी में बना हुआ है कि बैरियर्स हैं बहुत ज्यादा, और लाइक shackles हैं, chains हैं। So how we can, like, ensure कि youth plays some sort of role in this thing? देखिए वलीद, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि यूथ ऑलरेडी बहुत रोल प्ले कर रही है। आप यकीन करें, वहीं मेरे साथ, मैं यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स के अंदर जाती हूँ, मैं वुमेन डेवलपमेंट सेंटर्स के अंदर जाती हूँ, जहाँ पे उन औरतों को जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हैं, जो एसिड बर्न विक्टिम्स रही हैं, जिनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ हुआ है, उनको वहाँ पे डिस्कार्ड करके फेंक दिया जाता है। उनको जाके मोरालिटी के और बूस्टिंग लेक्चर्स देना, और उसके बाद उनको बताना कि नो, देयर इज़ लाइफ आफ्टर दिस, एंड देन दे नीड टू Hmm. सीक वर्क, उनको काम करने की जरूरत है, उसके बाद उनको लाइफ में निकलने की जरूरत है, अपनी आमदन बनाने की जरूरत है। एज अ पर्सन, एज अ वुमन, आई माई सेल्फ, आई एम प्लेइंग अ लॉट ऑफ रोल इन इट। मैं ऐसे आपको हजार डेवलपमेंट सेंटर्स के नाम ले सकती हूँ जितने मैं रेगुलरली, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं रोज जाती हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट वीकली बेसिस पे जाती हूँ, और उन औरतों के सारे मसले मसाइल सुनती हूँ, उनका हल निकालती हूँ और उनको एडवाइस करती हूँ। और ये नहीं मैं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं। सो द थिंग इज दैट जब तक सिविल सोसाइटी अपना रोल इस चीज में प्ले नहीं करेगी, तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। मुझे लगता है एज अ डॉटर सबसे बड़ा रोल तो मेरे पे ये स्टार्ट होता है, या एज अ सन एज वेल, कि मैं अपनी माँ को एम्पावर करूँ। अगर मेरी अम्मी फील, इफ माई मदर इज गोना फील एम्पावर्ड, ऑटोमेटिकली आई विल फील एम्पावर्ड, एंड ऑटोमेटिकली आई विल टेक हर एज एन एग्जाम्पल। लाइक वाइज इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे लोगों की बहनों की डिवोर्सेस हुई होती है, बेटियां नहीं होती हैं सही तरीके से, उनके साथ गलत हुआ होता है। आप देखिए, रेप विक्टिम्स इन इटसेल्फ जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हमें ये बात समझा रहे होते हैं कि बेटी अब तुमने नहीं आना, तुम्हारा जनाजा ही आएगा उस घर से। देखिए, ओवरऑल ये Hmm. कॉन्सेप्ट बदलने की जरूरत है, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एम्पावर्ड होने की जरूरत है, छोटे बहन भाइयों को आगे आने की जरूरत है। जब तक मुझे लगता है ये चीजें सेंट्रलाइज से हटके डिसेंट्रलाइज नहीं होंगी, तब तक ओवरऑल लोगों के अंदर भी इस बात की रूहानियत नहीं होगी। तो एज अ यूथ तो डेफिनेटली आई से कि वी आर प्लेइंग आवर रोल्स, वी आर डूइंग। फिर गवर्नमेंट के साथ इनके कोलैबोरेशंस करवा रहे हैं, इस तरह की गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंसेंटिव्स हो जिसमें वो इस तरह के लोगों को एम्पावर फील कराएं। मैं आपको बताती हूँ, ये जो आसान कारोबार प्रोग्राम है जो यूथ के Hmm. रिलेटेड गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया है, वो इसीलिए किया हुआ है, और कि ये इस तरह के काम हो सके। एक है जो सिर्फ औरतों के रिलेटेड आप लोन ले सकते हो, जिन्होंने कोई मशीन लगानी है, जिन्होंने कोई कारोबार स्टार्ट करना है, वो अपना ऑब्वियसली अपना आइडिया लेके आए, अपना एक प्रपोजल लेके आए, और सरकार उनको पैसे देगी और वो अपना काम शुरू करेंगे। तो हम Hmm. लोग उनके लिए ये एवेन्यूज और प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं itself। तो डेफिनेटली Hmm. इस चीज के ऊपर काम तो हो रहा है। चले, this is very good to know, और thank you so much once again for this insightful session and for giving us your थैंक यू time सो and मच। considering this। तो थैंक यू। आज का, मैं समझता हूँ कि पैगाम बहुत वाज़ेह है। हम सबको मिलकर एक ऐसे पाकिस्तान को तश्कील देने की ज़रूरत है जिसमें नौजवान ज़हनी तौर पर जो है महफूज हों, और उनकी सेहत अच्छी हो, और ख़वातीन कानूनी तौर पर बाइख्तियार हों। सो
Until next time, Allah Hafiz, and let's keep shaping the future of Pakistan. Thank you. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.